आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है, लेकिन हम इसको स्टैटिक में करेंगे क्योंकि अर्थशास्त्र हर कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम इसको एज ए स्टैटिक मानकर चलते हैं और इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ये वीडियो फिर से बता दें आपको कि जैसा कि मैंने शास्त्रीय नृत्य 2 वीडियो में ख़त्म किया था, जनगणना 2 वीडियो में ख़त्म किया था, तो हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक वीडियो में अगर करते हैं तो लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम पहला पार्ट देखते हैं और शुरू करते हैं। फिर से आपको बता दें कि जो भी चीज़ हम बताएंगे, जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी चीज़ बोलेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है और सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पंचवर्षीय योजना, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का ये कंसेप्ट है, ये रूस में आया था। पंचवर्षीय नहीं, उसको हम बोल सकते कि योजना, बस ये एक योजना था। लेकिन रूस में कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। मतलब पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कहाँ आया? रूस में। कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किस चीज़ का किस देश का देन है, तो ये रूस का देन है। लेकिन रूस में ये 5 वर्ष का नहीं था, नाम है पंचवर्षीय, लेकिन रूस में ये 10 वर्ष का था। और ये भारत में कितने वर्ष का है? भारत में पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का है। अभी तो ये ख़त्म हो चुका है, 2012 में ही लास्ट, वही 12 से 17 था, उसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, तो भारत में 5 वर्ष का, रूस में 10 वर्ष का। कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने कहा था कि भारत में भी एक 5 वर्षीय योजना होना चाहिए। सबसे पहले किसने कहा? 1934 में एम विश्वेश्वरैया कि भारत में भी एक 5 वर्षीय योजना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट तो काफ़ी बाद में हुआ, 1951 में स्टार्ट होता है। तो इसको तो हम आगे देखेंगे। तो ये हम पहले इसका बेसिक चीज़ें देखते हैं, इसका पृष्ठभूमि कि पंचवर्षीय योजना कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कहाँ हुआ। रूस से शुरुआत हुआ, भारत में 5 वर्ष सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने कहा। अब देखिए, कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ा इससे हट के हैं, लेकिन ये एग्जाम में आता है। एक है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान ये 1943-44 के अराउंड आया था, 1943 मान सकते हैं। बॉम्बे प्लान ये 8 उद्योगपति का एक समूह था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। बॉम्बे प्लान का 1943 में ये 8 उद्योगपति का समूह था। प्लान मतलब क्या होता है? योजना। तो ये सब भी एक तरह का योजना ही था, बॉम्बे योजना इसको ऐसे, लेकिन ये बॉम्बे प्लान ही बोला जाता है। ठीक है, ये सब योजना है। एक है गांधीयन योजना। गांधीयन योजना प्लान भी बोल सकते हो या योजना भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सही। ये कब आया था? ये 1944 में आया था। ये किसका था? ये था सिमरन नारायण। ये सब इसका थोड़ा बेसिक पृष्ठभूमि है। हाँ, योजना आयोग हम या पंचवर्षीय योजना अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एक आता पीपल्स प्लान, इसको हम लोगों का प्लान नहीं कहेंगे पीपल्स प्लान, ये कब आया था? ये सब इंग्लिश वर्ड ही है, नाम ही इसका इंग्लिश में रखा गया था। 1945 में एम एन राव। और एक था सर्वोदय प्लान, सर्वोदय योजना। ये कब आया था? 1950 में। ये किसका था? जेपी नारायण। तो पंचवर्षीय योजना से पहले ये कुछ योजना था, जैसे बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान 1943 में 8 उद्योगपति द्वारा। गांधीयन प्लान, हाँ, गांधीयन योजना, पीपल्स योजना, सर्वोदय योजना। तो ये सब क्या था? ये सब पंचवर्षीय योजना से पहले कुछ योजना था। अब किसी भी योजना को क्यों बनाया जाता है? योजना बनाया जाता है, मतलब ये सब योजना था, बॉम्बे प्लान, गांधीयन योजना, पीपल्स योजना, सर्वोदय योजना या पंचवर्षीय योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया जाता है योजना? ये होगा ना मन में कि ये सब बनाया है तो क्यों बनाया है। तो इसका टारगेट ये होता है कि हम अपना देश का क्या करें? विकास करें। मतलब देश का विकास मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि करें, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, इसका उद्देश्य लिखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए, हाँ, ये उद्देश्य होता है। गरीबी खत्म करो, ये उद्देश्य होना चाहिए, गरीबी को कम किया जाए,
अगला फिर बेरोजगारी को कम किया जाए, बेरोजगारी कम हो। जैसे आपका योजना मतलब आप उसको समझ सकते हैं ना कि जैसे आप पढ़ाई का योजना बनाते हैं तो उसमें क्या क्या योजना होता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। तो यही सब योजना बनाया जाता है। मतलब इसमें हम टारगेट रखते हैं कि देश में कैसे राष्ट्रीय आय को बढ़ा दे, कैसे गरीबी कम कर दे, कैसे बेरोजगारी कम कर दे, हाँ, कैसे हम अपने देश में समानता लाएं लोगों के बीच, कैसे हमारा अपना देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड यहाँ कैसे अच्छा बने, यहाँ फैक्ट्री कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता है ना, जैसे आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्न युग कैसे ये सब करा किया जाए। तो ये सब उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये टारगेट होता है, ये मतलब होता है योजना का, कि योजना हम बनाकर ये सब काम करें प्लानिंग के साथ। ठीक है, जब कोई चीज़ प्लानिंग के साथ होता है तो मज़ा आता है। जैसे आप पढ़ेंगे अभी टोटल पंचवर्षीय योजना, तो समझ में आएगा कि प्रत्येक योजना में कुछ ना कुछ प्लानिंग किया गया था कि इसमें हमें ये करना है, इसमें हमें ये करना है। ठीक है, अब देखिए इसी योजना को बनाने के लिए या इसी को देख रेख करने के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं, एक योजना आयोग बना था, योजना आयोग। अब तो इसको ख़त्म कर गया योजना आयोग। कब बना था? ये बना था 15 मार्च 1950। ये सब हम बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं अभी तक। हाँ, 15 मार्च 1950 किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, योजना आयोग 15 मार्च 1950 में बना था। अब देखिए, एक होता है कि संवैधानिक आयोग, हाँ, एक होता है असंवैधानिक। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में कहीं ना कहीं हो, मतलब संविधान में वो चीज़ दिया हो। और संवैधानिक कोई चीज़, देखिए फिर से बताते हैं आपको, एक होता है संवैधानिक, मतलब ये चीज़ संविधान में होता है, मतलब इसमें कुछ करना हो, चेंज करना हो, तो संविधान में हमें क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। मतलब वो चीज़, जो चीज़ें संवैधानिक होती है उसमें उसका जिक्र संविधान में किया जाता है, और सारा प्रोसेस किसके अनुसार होता है? संविधान के अनुसार होता है। ठीक है, सारा उसमें जो भी प्रक्रिया होगा संविधान के अनुसार होगा। और एक होता है असंवैधानिक, असंवैधानिक मतलब इसमें संविधान से कोई मतलब नहीं होता है, अपना देश के विकास के लिए उसको बनाया जाता है ताकि उससे देश का विकास हो सके। संविधान में उसका कोई जिक्र नहीं होता है, संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो योजना आयोग भी क्या है? एक असंवैधानिक है, मतलब इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ये एक असंवैधानिक आयोग है। एग्जाम में पूछा जाता है। अब योजना आयोग असंवैधानिक आयोग है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? आगे देख लेते हैं। योजना आयोग के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे बनाया था। कब बना था? 1950 में। असंवैधानिक आयोग है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और पहला अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर हम इसका प्रथम सचिव पूछ लें, अध्यक्ष भी है और सचिव भी, तो प्रथम सचिव थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय पता ही है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में, तो मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में। ठीक है, अब योजना आयोग जो है, योजना आयोग ये इसी का काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, तो इसीलिए ये हम पढ़ रहे थे अभी तक। जैसे पंचवर्षीय योजना ये कौन बनाता था? तो ये योजना आयोग बनाता था। तो पंचवर्षीय योजना बनाता था, कौन बनाता था पंचवर्षीय योजना? तो ये कौन बनाता था? ये योजना आयोग बनाता था। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये पंचवर्षीय योजना को मंजूरी कौन देता है? पंचवर्षीय योजना को मंजूरी, पंचवर्षीय योजना जैसे बना तो एक प्लान बनाया कि इस योजना में हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, हाँ, जो जो चीज़ करना है, तो इसको कोई मंजूरी देगा ना कि ठीक है ये बनकर तैयार है, इस पर हम साइन करते हैं, मंजूरी मिल गया। ठीक है, मतलब इसको अब लागू किया जाए, तो इसको मंजूरी कौन देता है? तो इसको मंजूरी देता है राष्ट्रीय
विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ये भी एक गैर संवैधानिक पद ही है। जैसे ये असंवैधानिक था ना, असंवैधानिक बोलो या गैर संवैधानिक बोलो, तो वैसे ही ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या है? ये भी गैर संवैधानिक ही पद था। तो मतलब ओवरऑल जो पंचवर्षीय योजना बन जाता है, जो पंचवर्षीय योजना बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो इसको फाइनली मंजूरी कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं होता है। क्वेश्चन तो यही रहेगा कि पंचवर्षीय योजना को मंजूरी कौन देता था? तो राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर अध्यक्ष पूछे कौन होता है, तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये तो था योजना आयोग। और आपको पता है कि योजना आयोग खत्म हो गया, खत्म हुआ नहीं, किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग खत्म कर दिया गया। कब? 2015 में। और योजना आयोग की जगह पे क्या आया? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह कौन आया? नीति आयोग। तो सब कुछ सेम ही है। ये इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग कब आया? 2015 में। किसके जगह पे? तो योजना आयोग की जगह पे। अब बताइए, योजना आयोग के जो हेड थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के भी हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका भी जो हेड होगा, हेड मतलब अध्यक्ष, इसका नीति आयोग, इसका देख लेते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होगा? ये भी कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब पूछ लिया जाता है कुछ कुछ चीज़ें इस पे, इसका प्रथम अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री, और पहला कौन? प्रथम अध्यक्ष। 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो प्रथम अध्यक्ष हो गया नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष ये थे अरविंद पनघड़िया। ये सब पूछा जा चुका है। अरविंद, इसको कैसे लिखेंगे? पनघड़िया। ठीक है, और प्रथम सीओ ये थे खुल्लम साहेब, सिंधु श्री खुल्लम। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इससे नीति आयोग से जुड़े जो भी करेंट है, तो इससे करेंट में भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। जो भी करेंट अफेयर आप पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, तो वहाँ भी जो भी चीज़ें होगा नया नया लेटेस्ट, वो आपको वहाँ से कर लेना है। तो ये तो हम प्रथम देखें। ठीक है, तो ये हो गया योजना आयोग। यहाँ पे हम योजना आयोग को काट के हटा देते हैं, हम कर देते हैं नीति आयोग, क्योंकि ये सब नीति आयोग के बारे में है ना, ये हटा देते हैं। ठीक है, योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, और इसमें हम योजना आयोग पढ़ें, इसमें नीति आयोग पढ़ें, हम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पढ़ें, और इसके हम थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ें। अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, मतलब पंचवर्षीय योजना पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे हम पहला देखते हैं। पहला मतलब प्रथम, हम क्या लिख दिए? प्रमथ लिख दिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कब आया? तो ये था 1951 से 1905 ऐड करेंगे 51 में तो 56। और ये कब से कब चलता था? 1 अप्रैल से चलता था। 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च। मतलब पूरा जो वित्तीय वर्ष होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो यही था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, मतलब हेराल्ड डोमर मॉडल कौन है? ये मॉडल नहीं, हेराल्ड डोमर कौन है? एक वैज्ञानिक रहे होंगे क्या रहा है, और इन्होंने योजना बनाया था। ये मॉडल इन्होंने बनाया था, इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस पे बेस्ड था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इनका
कहना था कि आय बढ़ाना है और आय के साथ साथ हमें उत्पादन बढ़ाना है, हमें आय बढ़ाना है, आय बढ़ाना। और आय कैसे बढ़ेगा, इनकम कैसे बढ़ेगा देश का, क्योंकि प्रथम 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1950 में यहाँ, तो उस समय भारत ज़्यादा विकसित नहीं था। तो यहाँ टारगेट था कि हमें आय बढ़ाना है। और आय कैसे बढ़ेगा, हमको उत्पादन बढ़ाना होगा, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो इनका कहना ये था, हेराल्ड डोमर का कहना था कि आय हमें बढ़ाना है। और आय कैसे बढ़ेगा, जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे, किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ये था इनका कहना, ठीक है। अब इस पर मेनली दो चीज़ों पे जोर था, दो चीज़ क्या, एक ही चीज़ इसको बोल सकते हैं, मेनली कृषि पर जोर था। देखिए इनका कहना है कि उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हम कृषि करेंगे और जितना हम अच्छे से कृषि करेंगे वैसे ही हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो इसमें कृषि एवं सिंचाई पे जोर था। अब सिंचाई तो कृषि में ही आ जाएगा, क्योंकि सिंचाई हम किसका करते हैं, जो भी चीज़ उत्पादन करेंगे। तो कृषि और सिंचाई दोनों लगभग एक ही चीज़ है, तो कृषि एवं सिंचाई पर जोर था इनका। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट ही है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कृषि और सिंचाई पे जोर था। और इसके अलावा कृषि एवं सिंचाई तो दोनों एक ही चीज़ हुआ, इसके अलावा बिजली, परिवहन, इस पे भी जोर था। तो ये दो चीज़ याद रखना है, एक कृषि एवं सिंचाई और दूसरा बिजली परिवहन। अब कृषि आप कितना भी मान के चलिए, आप बहुत सारा उत्पादन कर लिए, अब मान के चलिए पंजाब में बहुत सारा उत्पादन हुआ, अब उसको हमें ले जाना है कहाँ, चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में गेहूं की खेती नहीं होती है, पंजाब में हरियाणा में बहुत गेहूं की खेती होती है, या यूपी में। अब गेहूं अगर यहाँ से यहाँ ले जाए तो कैसे ले जाएंगे, परिवहन होगा तभी ले जाएंगे। तो परिवहन भी साथ साथ अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ बिजली, बिजली अच्छा होना चाहिए। तो ये सब पहले पंचवर्षीय योजना का टारगेट था कि हमें कृषि अच्छा करना है, सिंचाई अच्छा करना है, बिजली का कंडीशन सही करना है, और परिवहन का कंडीशन सही करना है। अब इन्होंने सिंचाई के लिए क्या किया, 2-3 बांध बनाया सिंचाई के लिए। देखिए किस सिंचाई हम अभी आपको बताए, अब सिंचाई के लिए यहाँ पे 3 बांध बनता है मेनली। यहाँ पे सिंचाई के लिए अगले पेज में देखते हैं, या यहीं देखें, आएगा नहीं यहाँ, चलिए देखते हैं यहीं कि बाद में पेज पता चले घटिया। सिंचाई के लिए 3 बड़े बड़े बांध बनाया। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने बांध को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था, बांध को। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 3 बांध बना, सबसे पहला भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल बांध। दूसरा हीराकुंड, तीसरा दामोदर, या इसी को नागार्जुन सागर भी कहते हैं, नागार्जुन सागर, या इसी को कहते हैं दामोदर। अरे 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 अरे, ये तो ये खुल गया, यूट्यूब खुल गया, लिंक खुल गया ना, लिंक पे क्लिक हो गया। इसी को कहते हैं दामोदर, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध या दामोदर बांध। तो 3 बड़ा बड़ा बांध बना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भाखड़ा नंगल बांध है, भाखड़ा नंगल बांध ये सबसे बड़ा बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा। जब हम बांध पढ़ेंगे, बांध भी एक तरह का स्टैटिक टॉपिक ही है, तो जब हम बांध पढ़ेंगे तो देश में कितने बांध है, कैसा क्या है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसमें शॉर्टकट थोड़ा बहुत देखते हैं। और हिंडाकुंड बांध क्या है, ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा बड़ा। ये भाखड़ा नंगल जो है सबसे क्या बड़ा है, और हीराकुंड सबसे लंबा है, ठीक है। तो ये 3 बड़ा बड़ा बांध बना था। बाकी हम बांध के बारे में डिटेल्स में कहाँ पढ़ेंगे, जब हम बांध टॉपिक पढ़ेंगे तो ये था पहला पंचवर्षीय योजना वाला। पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय आपको पता ही है कौन सा प्रधानमंत्री था, जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना टारगेट रखा था कि हम इसका जो विकास करेंगे वो कितना करेंगे। तो इसका जो हम इसको इंग्लिश में ही विकास दर लिख सकते हैं ना, हिंदी में। इसका जो विकास दर जो टारगेट रखा था वो रखा था 2.8
1%। ये क्या था? ये टारगेट था। टारगेट रखा था कि भारत का विकास कितना होगा, 2.1% की दर से भारत का विकास करना है। लेकिन वास्तव में हो कितना गया? लेकिन ये हो कितना गया? हो गया 3.6%। ये वास्तविक है। तो देख रहे हैं ना, टारगेट रखा था 2.1% और हो कितना गया विकास? 3.6%। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बहुत विकास हुआ, मतलब बहुत विकास हुआ। ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में काफ़ी ज़्यादा विकास दर देखा गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना में। और ये भी डाटा पूछा जाता है ये कि विकास दर कितना था पहली पंचवर्षीय योजना में, तो मात्र 2.1% था। और हमने अचीव कितना किया? हमें पाया कितना? 3.6% विकास दर हो गया। ठीक है, तो ये था कुछ। अब कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहला कि इसी समय पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान ही SBI की स्थापना हुई। वैसे भी नॉर्मल भी पूछ देता है कि SBI की स्थापना कब हुआ, तो ये 1953 में हुआ। अब पहला पंचवर्षीय योजना चला कब? 1951 से 1956 तक। तो इसी में SBI की स्थापना हुआ। इसी में 5 IIT की स्थापना हुआ। 5 IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT का स्थापना हुआ, जिसमें जो पहला था ये IIT खड़गपुर था, IIT खड़गपुर। और इसी में UGC की स्थापना हुआ। UGC जानते हैं ना? UGC इसका ये करवाता है ना, प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये UGC की स्थापना हुआ। तो मेनली जो चीज़ था वो यही था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इतना डाटा आपको क्या करना है? याद करना है। इसको याद कैसे करना है? तो आप इसको, जब हम स्टैटिकली हम यही बता रहे हैं कि आपको रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है। एक बार आप पढ़िए, फिर अगले दिन आइए, फिर पीछे से एक बार पढ़िए। फिर जब सेम चीज़ को 10 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, धीरे धीरे बस पढ़ने है, उसको पढ़ते जाना है। इसी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है पहला पंचवर्षीय योजना खत्म। अब हम करते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना। आज हम करेंगे अब दूसरा। आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक करने में आज टाइम लग गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना आज हम 3 करते हैं, बाकी कल कर लेंगे, बाकी के 9 अगले क्लास में। दूसरा पंचवर्षीय योजना ये कब से कब चला? 1956। वो 56 में ख़त्म हुआ, ये स्टार्ट 56 से कब तक? 1961 तक, 5 साल तक। और ये भी कब? ये भी वही 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये तो वही रहेगा, 1956 से 61। याद करना थोड़ा आसान है ना। 51 से 56 में ख़त्म हुआ, ये 56 में स्टार्ट, 56 से 61 तक। ठीक है, देखिए अब पहले में क्या था? कृषि पर ध्यान था। अब कृषि से उत्पादन कर लिया अच्छा खासा, देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा उत्पादन, मतलब जितना हम टारगेट रखे थे उससे ज़्यादा हमको अचीव हुआ। तो पहला तो काफ़ी अच्छा गया। तो अब दूसरा में क्या टारगेट था कि दूसरा में था कि अब हम फैक्ट्री लगाए, उत्पादन समानतम उत्पादन कर रहे हैं। अब मान के चलिए हम रेशम का उत्पादन कर रहे हैं, हाँ, तो इससे हमको अब कपड़ा बनाना है तो फैक्ट्री लगाना होगा। दूध का उत्पादन करना है तो इसे दूध का प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री लगाना होगा। तो इसमें क्या था? दूसरा में भारी उद्योग पर ध्यान था इसका टारगेट क्या था? दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर इसका मेन टारगेट था। और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस होता है कि महालनोबिस है, शायद पीसी महालनोबिस है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इनका कहना था कि जो भी उत्पादन, जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि कृषि से जो उत्पादन हमें मिलता है, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है कृषि से, उसको हम क्या करना है? अब फैक्ट्री में लगाना है और उससे नया प्रोडक्ट बनाना है ना। तो इसका टारगेट क्या था? भारी उद्योग पे ध्यान देंगे। किस मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। अब इनका कहना था कि भारी उद्योग स्थापित करो। तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 उद्योग बना, 3
उद्योग की स्थापना हुआ, बड़ा बड़ा 3 उद्योग। जैसे उसमें 3 बांध बना, क्योंकि सिंचाई पे ध्यान देना था, तो इसमें फैक्ट्री पे ध्यान देना है, तो इस 3 उद्योग बना। पहला नाम है भिलाई स्टील प्लांट, स्टील का स्टील प्लांट। ये कहाँ है? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। भिलाई कैसे याद रखना है? बिलाई से, बिलाई बिलाई, बिल्ली बिल्ली। बिल्ली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बिल्ली है, बिल्ली छत्तीसगढ़ में। हाँ, यहाँ से याद करते हो ना, उसके छत्ता पे बिल्ली है। हाँ, छत्ता, छत्तीसगढ़ से याद रखना है छत्ता, और उसके छत्ता पे बिल्ली बैठा हुआ है। हाँ, तो बिल्ली से भिलाई। तो ये छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट। और ये किसकी मदद से बना है? तो ये रूस की मदद से, क्योंकि उस समय हम उतना ज़्यादा विकसित नहीं थे। अब ये सब 56 से 61 की बात है। उस समय हम उतना ज़्यादा विकसित नहीं थे, तो उस समय हमें किसी की हेल्प लेना पड़ा। किसका हेल्प? रूस का हेल्प। तो अब रशियन आदमी को देखिएगा, जो भी रशियन होता है उसका बाल कैसा होता है? बाल देखें उसका, भूरा भूरा, बिल्ली की तरह। हाँ, ब्राउन ब्राउन होता है। तो ये इससे याद रखना है कि बिल्ली कैसा है? भूरा भूरा टाइप का है। हाँ, और छत्तीसगढ़ में। बाकी कैसे याद करना है आप देख लीजिए, देख क्या लीजिए, बता ही दिए। रशियन आदमी कैसा होता है? उसका बाल भूल भूल टाइप का, मतलब होता है ना ब्राउन टाइप का, बिल्ली जैसा। और बिल्ली कहाँ है? उसके छाता पे बिल्ली है। ठीक है। अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर तो याद होगा, दुर्गा पूजा कहाँ होता है ज़्यादा? दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गा पूजा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है? बंगाल का, मतलब पश्चिम बंगाल का फेमस है। हाँ, और बंगाल, जब ब्रिटेन आया था तो जो अंग्रेज आए थे उसका मेन जो, मतलब बोल सकते हैं ना कि जो उसका मेन अड्डा था वो कहाँ था? बंगाल। मतलब यहाँ पे अंग्रेज द्वारा। ये तो याद हो गया होगा। दुर्गा पूजा कहाँ है? बंगाल का फेमस है दुर्गा पूजा। और बंगाल जो था वो अंग्रेज का मेन अड्डा था। हाँ, बंगाल। तभी था ना बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। ऐसा सुना है कि चेन्नई का गवर्नर जनरल या मुंबई का गवर्नर जनरल। अब पढ़े ना, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल उसका मेन सेंटर पॉइंट था। तो ये हो गया दुर्गापुर। अगला है राउरकेला। केला किसे खिलाओगे? राउरकेला, ये भी स्टील प्लांट ही है, स्टील प्लांट। राउरकेला कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और ये कहाँ का है? जर्मनी। ये जर्मनी की मदद से लगा था, जर्मनी की मदद से। तो केला किसको खिलाओगे? जर्मन व्यक्ति को। जर्मन, जर्मनी के लोगों को क्या खिलाना है? केला खिलाना है। और राउरकेला कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ये 3 बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा था। ठीक है। अब इसका ग्रोथ रेट की बात करते हैं, विकास दर कितना रहा। तो इसका विकास दर, इसका भी थोड़ा कम गया, 4.5 था ये टारगेट था, लेकिन वास्तव में कितना हुआ? ये 4% के अराउंड ही हो पाया। ये तो आपका वास्तविक हो गया। टारगेट रखे थे 4.5% का, लेकिन वास्तविक कितना मिला? 4% ही मिला। तो यहाँ पे थोड़ा कम रह गया। ठीक है, तो पहले से थोड़ा घट गया। जितना टारगेट था उससे पहले से नहीं घटा, मतलब जितना हम टारगेट किए थे कि इतना दर से। देखिए पहले हमको कितना मिला? पहले 3.6% ही हमारा विकास हुआ, लेकिन अभी देखिए कितना हुआ, अभी 4% हुआ। मतलब हुआ अच्छा, कम नहीं है, अच्छा हुआ। लेकिन हम टारगेट जितना रखे थे, हम टारगेट रखे थे 4.5%। हम लक्ष्य रखे थे कि इस बार हम थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से भारत का विकास करेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाया। कितना हुआ? 4%। मतलब यहाँ पे घट गया, मतलब हम जितना टारगेट रखे थे उससे घट गया, वास्तव में घटा नहीं। ठीक है। अब इस समय और क्या हुआ? अब देखिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनेगा, फैक्ट्री बना। अब फैक्ट्री बना तो कंपनी सब आएगा, और भी फैक्ट्री, केवल 3 ही नहीं, छोटा मोटा और फैक्ट्री आएगा ना। तो फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? रूल रेगुलेशन चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई अधिनियम आएगा। तो इसमें क्या आया था उस समय? कारखाना अधिनियम आया था। इसको कारखाना अधिनियम कब आया था? 1956 में। ठीक है। कारखाना बोलते हैं किसको? और इंग्लिश में तो कंपनी एक्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कारखाना कंपनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश इसका भी हम लिख देते हैं, इसका इंग्लिश है कंपनी एक्ट। तो एक्ट मतलब तो वही अधिनियम ही होता है, लेकिन कंपनी मतलब तो कारखाना ही होना चाहिए ना।
कंपनी एक्ट कब आया था? 1956 में। ठीक है। और एक और चीज़ था LIC, SBI की स्थापना देख लिए, अब हम LIC का देख लेते हैं कब? 1956 में। ठीक है। LIC की SBI की स्थापना 1955 में, और अगले साल ये LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ 1956 से ये स्टार्ट है, ये 56 से 61, तो ये इसमें आ गया। तो ये सारा चीज़ था दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं दूसरा के बारे में। अब हम देखते हैं तीसरा, और आज के लिए लास्ट, अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें हमको बेसिक चीज़ें करने में टाइम लग गया, और पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद तो फटाफट छोटा छोटा है, बाकी जो बच्चा है उसको कल देख लेंगे। तीसरा पंचवर्षीय योजना। और वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जो भी करना है, पता ही है क्या करना होता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो भी होता है सब फटाफट कर दीजिए। ये भी वही है 1961 से 1966, हाँ 61 से 66, ये भी वही 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 61 में ख़त्म हुआ, ये 61 से शुरू और 66 तक। अभी तक तो सब बढ़िया जा रहा है, जब ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्टॉप लगेगा, तीसरा के बाद स्टॉप लगता है। ठीक है, तो हम उसको तो कल देखेंगे। देखिए पहले में क्या था? कृषि, दूसरा में क्या था? उद्योग। अब कृषि का भी विकास हो गया, उद्योग का भी विकास हो गया। अब इसका कहना था कि दोनों अब साथ साथ करो। अब क्या करो? कृषि प्लस उद्योग, दोनों को साथ साथ लेकर चलो। कृषि एवं उद्योग पर जोर। इसमें क्या था? कृषि प्लस उद्योग दोनों पे जोर था, कह रहा था कि दोनों साथ साथ चलते हैं। ये किस मॉडल पे था? तो ये चक्रवर्ती मॉडल, चक्रवर्ती मॉडल, ये चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। ठीक है। अब इसमें क्या था? एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट आ गया, थोड़ा बहुत आत्मनिर्भरता। जैसे अभी कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये तीसरे पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट है। पहले में कृषि बोला है कि अब हम कृषि पे भी जोर दे दिए, अब हम उद्योग भी स्थापित कर दिए, अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो मतलब आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट का शुरुआत हुआ यहाँ पे धीरे धीरे। आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट आया, बस ऐसा नहीं था कि कह रहा था कि आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, ऐसा नहीं था। आत्मनिर्भरता का यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट आया कि अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आत्मनिर्भर की ओर जा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो था आत्मनिर्भर वो आगे आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट का बस स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हरित क्रांति, बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर इम्पोर्टेंट तो सारे कुछ है, लेकिन हरित क्रांति की शुरुआत आया, हरित क्रांति यहाँ से शुरू हो जाता है भाई। तो हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं रहा, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता नहीं है। क्यों? सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे विकास दर हुआ कितना, या हम पहले रीजन जानते हैं ना। देखिए 1962 में क्या हुआ? 1962 में क्या हुआ आपको पता होगा? भारत का चीन के साथ युद्ध, भारत चीन युद्ध। ठीक। और एक और युद्ध 1965 आपको पता ही है, पाक के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध। तो अब यहाँ पे भारत दो युद्ध लड़ा, 61 से 66 के बीच ही भारत ने 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध लड़ा, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। अब दो युद्ध लड़ेगा तो उस देश का कभी विकास हो सकता है? जो देश युद्ध लड़ता है उसका विकास कभी नहीं होता है। तो इस दौरान भारत दो युद्ध लड़ा, तो युद्ध में तो पता है कितना लॉस होता है। तो इसमें भारत का विकास मात्र 2.6% विकास हुआ। इसमें विकास कितना हुआ? मात्र 2.6% इसका विकास हुआ है, सबसे कम 2.6%। पहला में कितना था? पहला में 3.6% था,
याद कीजिए। दूसरा में कितना है, दूसरा में थोड़ा बड़ा था, 4% हुआ था, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, मात्र 2.6% विकास हुआ। रीजन आपको पता ही है कि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। अब इसमें और क्या क्या हुआ था, इसमें जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा, ये कौन दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, ये पता होना चाहिए आपको, पता होगा भी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और ये भी बता दें कि ये नहीं बताया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीएम कौन था। देखिए पहले में ये थे, ये दूसरा ही है ना, हाँ दूसरा में, सेकेंड में भी जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर सेकेंड में। लेकिन तीसरा में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, इसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे तीसरा में जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री दोनों हैं। यहाँ दोनों हैं और यहाँ पे दोनों की हत्या, जवाहरलाल नेहरू मर जाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो जाती है। कैसे होती है ये तो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ है, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या। 1965 में आपको पता है भारत पाकिस्तान हुआ था, तो इसी के सम्मेलन के लिए वो गए थे। तो ये तो एक मूवी है ना लाल बहादुर शास्त्री पे, मूवी भी बना है ना, अभी हाल फिलहाल में ही तो बना है, क्या नाम है मूवी का, शास्त्री का है कुछ मूवी, अभी हाल फिलहाल में ही बना है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। तो ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी मर जाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री की भी, दोनों की हत्या, डेथ कर जाते हैं दोनों। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो प्रधानमंत्री रहते हैं और दोनों की हत्या हो जाती है। उसके बाद कुछ और है, कुछ और देख लेते हैं। एक होता है MSP, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस ही होता है ना, ठीक। जैसे गेहूँ हुआ, तो गेहूँ में क्या होता है कि गेहूँ का सरकार क्या कहता है कि हम इसको 14 रुपये पर केजी के भाव से खरीदेंगे। मतलब सरकार कह देता है कि गेहूँ हम इस साल 14 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। हाँ, तो जब बोल दिया सरकार कि 14 रुपये के हम हिसाब से खरीदते हैं, तो उस साल मान के चलिए कि 100 कुंटल गेहूँ हो तो, या 10 कुंटल गेहूँ का उत्पादन करे तो किसान, कि सरकार को 14 रुपये खरीदना ही होगा अगर सरकार बोल दिए तो यही होता है MSP, मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ऐसा ही होता है कुछ, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मतलब सरकार मिनिमम किसी भी चीज़ का रेट फिक्स कर देता है कि इस साल हम आलू 20 रुपये किलो खरीदेंगे, तो 20 रुपये किलो उसको खरीदना पड़ता है और मार्केट में भी वही रेट रहता है, फिर 20 रुपये ही, उससे कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिर 20 रुपये सरकार तय कर दिया तो बाद में मार्केट में गए और कोई बड़ा फैक्ट्री वाला है वो कहे कि 15 ही रुपये हम लेंगे, हम 12 ही रुपये खरीदेंगे, तो तुम क्या करोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जितना MSP सरकार तय कर दिया कि 20 रुपये, तो 20 रुपये से कम कोई भी नहीं खरीद सकता है, कोई भी कंपनी वाला नहीं, ठीक है। तो ये MSP होता है। तो MSP की स्थापना भी इसी के दौरान हुआ, ये 1965 में हुआ था शायद, देख ले क्या। MSP की स्थापना, MSP मतलब मिनिमम वही सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम। M से मिनिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम, और S मतलब सपोर्टिंग, मतलब न्यूनतम समर्थन और प्राइस मतलब मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो क्या देखना था, कि MSP की स्थापना, एक मिनट रुक जाइए, इतना ज़्यादा डाटा है, सब कुछ याद रखना। MSP की स्थापना 1966, 66-67, 1966 था, 1966-67 दिया MSP की स्थापना, ठीक है। तो एक दो चीज़ और देख लें, एक होता है FCI, MSP की तरह ही होता है FCI, इसका होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1965 में हुआ था। FCI की स्थापना 1965 में। तो दोनों इसी समय हुआ था, 61 और 66 के टाइम। तो तीसरा के लिए मुझे लगता है कि यही इतना ही चीज़ था जो इम्पोर्टेंट था। लगभग यहाँ पे सारा कुछ आ ही गया। मेन चीज़ यही था कि यहाँ पे हाँ क्या क्या हुआ। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, भारत पाक चीन युद्ध, हरित क्रांति आया सबसे इम्पोर्टेंट, आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट आया थोड़ा बहुत, चक्रवर्ती मॉडल पे था, और कृषि एवं उद्योग पे दोनों पे ये हुआ था। तो इतना ही था। इसके अलावा थोड़ा देख ले तो हम देखते हैं इसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं। अब क्या हुआ 1966 में जवाहरलाल नेहरू की भी हत्या, लाल बहादुर शास्त्री की भी हत्या। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 1966 में ये ख़त्म हुआ। 1961 से 66 तक ये चला ना, 1961 से 66 तक। अब 66 में ख़त्म हुआ तो आगे क्या होना चाहिए था, अगला पंचवर्षीय योजना मतलब चौथी, जो चौथी है वो चौथी 1966 में स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन 1966 में स्टार्ट नहीं होता है। 1966 से 1969 तक 3 साल ये योजना अवकाश चलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया। तो तीसरा, जैसे तीसरा ख़त्म हुआ तो तीसरा के बाद चौथा स्टार्ट नहीं हुआ, उस बीच में गैप आ गया, उस बीच में आया योजना अवकाश। और ये 3 साल का, ये वार्षिक था, इसको बोल सकते हैं वार्षिक योजना अवकाश। इसमें अब यार इसको बोल सकते हैं वार्षिक योजना अवकाश। ठीक है, ये 3 था। जैसे पहला चला 1966 से 1967 तक, फिर दूसरा चला 1967 से 1968 तक, और तीसरा चला 1968 से 1969 तक। ये 3 वार्षिक चला, मतलब 1-1 साल का। तीसरा पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वार्षिक योजना अवकाश हुआ। मतलब इसमें 3-3 साल का, हाँ 3-3 साल का नहीं, मतलब 1-1 साल का 3 चला, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। और इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चौथी स्टार्ट हुआ, 4th पंचवर्षीय योजना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि जो योजना अवकाश था वो कब था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये योजना अवकाश था, और ये वार्षिक था, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। बाकी आपको पता ही है कि हम मैथ्स भी कर रहे हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ में इंग्लिश वोकैब भी कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि ऑडियंस काफ़ी कम है, तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ बढ़िया। तो अगर ऑडियंस आता है, आप लोगों का लाइक कमेंट आता ही नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी होता है आप बताइए, सजेशन दीजिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ आप सुधार कीजिए, या ये चीज़ हमें अच्छा लग रहा है। तो जो भी चीज़ें आप कमेंट करके बताइए तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर काम करने में मज़ा आएगा। जब देखते हैं तो व्यूज नहीं जाता है, ना कोई लाइक करता है, ना कोई कमेंट करता है, तो मुझे भी उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, क्योंकि ये सब करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मदद कीजिए, लाइक कमेंट ही तो करना है, सब्सक्राइब ही तो करना है, तो कीजिए, फिर मज़ा आएगा, फिर हम कंटिन्यू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो रहने देते हैं, बाकी हम आगे इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है।